बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मी वर्मा ने नामांकन भरा है। सीएम साय प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव उनके साथ मौजूद रहे। विधायक धर्मलाल कौशिक प्रस्तावक के रूप में मौजूद रहे। राज्यसभा में फिलहाल 5 सदस्य प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लक्ष्मी वर्मा ने 1990 में बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता ली थी। 2001 में लक्ष्मी बीजेपी महिला मोर्चा की कार्य समिति की सदस्य बनी। तो विधायक धर्मलाल कौशिक भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। राज्यसभा में फिलहाल 5 सदस्य प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकर काम करना स्टार्ट किया था और आज इस देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी और इस हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय नितिन नवीन जी ने साथ साथ हमारे इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया सम्माननीय विष्णुदेव साय जी और प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय किरण सिंह देव जी ने पूरे हमारे पार्टी के समस्त नेताओं के साथ लाखों कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं के साथ मुझे ये जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं उनका पूरा धन्यवाद करती हूँ। मान रखते हुए उस भूमिका को बड़ी बखूबी से निभाने का पूरा प्रयास करूंगी। हमारे सहयोगी टोटल टीवी के असिस्टेंट एडिटर ललित तानड़ कांडपाल हमारे साथ हैं। फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। ललित, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आज राज्यसभा के लिए नामांकन का आखिरी दौर था, इसलिए एक ओर जहां नितिन नवीन ने अपना नामांकन किया है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा, जिन्हें की बार राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बनाया था, उन्होंने भी गुरुवार को जो है विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत जो है कई अन्य नेता जो है वो मौजूद रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और विधायक दल के नेता जो है धर्मलाल कौशिक वो भी मौजूद रहे। लक्ष्मी वर्मा का जो कार्यकाल रहा है वो एक लंबा कार्यकाल रहा है और वो संगठन में काफी लंबे समय से जुड़ी रही है। वो वर्तमान में जो है उनका जो सफर है वो पंचायत से लेकर के इसके पहले कई अन्य जगहों पर वो रही हैं और जहां पर उन्होंने अपनी कुशलता से संगठन को मजबूत करने का काम किया है और इसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके परिश्रम को पहचानते हुए उनको राज्यसभा भेजा है। आज उन्होंने कहा भी कि उनको जो ये मौका मिला है वो पूरी कोशिश करेंगी कि वो अपने आला कमान की, वो नेतृत्व की एक तरीके से उनको जो चुनौती है उस कसौटी पर वो पूरी तरह से खरा उतरे और वो सभी अपने स्तर पर अच्छा काम करने की कोशिश करेंगी। जी ललित, एक सवाल है, जिस तरह से बीजेपी लगातार महिलाओं को आगे बढ़ा रही है, तो ये कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण के साथ साथ वो अंतिम छोर पर बैठे कार्यकर्ता को भी मौका देती है। कई राज्यों में हमने इसके प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण भी देखे हैं। बिल्कुल आप कह सकते हैं, क्योंकि खुद अगर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन देखें तो वो अपने आप में बताता है कि जिस नाम के बारे में कोई सोच नहीं रहा था उस नाम को आखिरकार जो है बीजेपी ने फाइनल कर दिया और बीजेपी अध्यक्ष का नामांकन तय कर दिया। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि जिस तरीके से बीजेपी अध्यक्ष लगातार ये बीजेपी अध्यक्ष का चयन हो या अलग अलग मोर्चों पर जिन राज्यसभा उम्मीदवारों को उतारा जाता है उनका चयन हो, बिहार से शिवेश कुमार हो उनको मौका दिया गया, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और अब देखना ये होगा कि किस तरीके से जो है आने वाले दिनों में एक नया जो ये नए उम्मीदवार आए हैं ये किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से जनता की आवाज को बुलंद करते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ललित तमाम जानकारी साझा करने के लिए।